बहुत समय पहले की बात है। जनकपुरी नामक गांव में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में श्याम अपनी पत्नी सुमन और अपनी 2 बेटियों के साथ रहा करता था। श्याम एक कारखाने में काम किया करता था और उसकी पत्नी सुमन गांव में ही अपना ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी। वो दोनों मिलकर अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण करते थे। रूबी 10 वर्ष की थी और पूजा केवल 7 वर्ष की। रूबी देखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी। वहीं दूसरी तरफ पूजा रंग में सांवली थी। एक दिन पूजा अपनी माँ सुमन के साथ उनके पार्लर जाती है। सुमन बहुत अच्छा मेकअप करती थी। सुमन दीदी, आपने तो मुझे कितना सुंदर बना दिया। आप बहुत अच्छा मेकअप कर लेती हैं। आपकी तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है। अच्छा हुआ हमारे गांव में आपका ब्यूटी पार्लर है, वरना तो हम औरतों को मेकअप करवाने के लिए शहर जाना पड़ता। शुक्रिया दीदी, आप आते रहिएगा मेकअप करवाने के लिए। अपनी मम्मी की इतनी तारीफ सुनकर पूजा को बहुत अच्छा लगता है। पूजा को तो शुरू से अपनी मम्मी का मेकअप अच्छा लगता था। वो जब भी अपनी मम्मी को मेकअप लगाकर देखती तो वो सोचती, अगर मैं भी मम्मी की तरह मेकअप करूँ तो कितना ज्यादा सुंदर लगूंगी, फिर मुझे भी कोई काली कलूठी नहीं बोलेगा। ये सोचकर पूजा अपनी मम्मी से बोलती है, माँ क्या आप भी मेरा मेकअप करेंगी? मुझे मेरी सभी दोस्त काली काली कहकर चिढ़ाती है। पूजा के इतना बोलने के बाद सुमन गुस्से से बोलती है, पूजा मेकअप बड़े लोगों की चीज होती है, छोटे बच्चे मेकअप नहीं किया करते। समझ में आई ना तुम्हें बात? सुमन के डांटने पर पूजा मान जाती है, लेकिन उसे हमेशा ये एहसास होता था कि अगर वो मेकअप करेगी तो सुंदर हो जाएगी, इसीलिए उसका ध्यान हमेशा मेकअप की तरफ रहता था। अगले दिन पूजा और रूबी दोनों स्कूल जाते हैं। सभी बच्चे कल अपने पेरेंट्स को स्कूल में लेकर आएंगे, क्योंकि कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग है और मैं आप सभी के मम्मी पापा को आपकी पढ़ाई की रिपोर्ट दूंगी। ये सुनकर पूजा बहुत खुश होती है। कल तो मैं अपनी मम्मी को स्कूल में लेकर आऊंगी। ये और पूजा की बच्ची, तो अपनी मम्मी को स्कूल में मत लेकर आइयो, कहीं तेरी मम्मी को टीचर देखकर डर न जाए। वो तेरी तरह काली बदसूरत दिखती है। पूजा को उस लड़की की बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगता। छुट्टी होने के बाद शाम को जब सुमन घर पर आती है तो खुशी खुशी पूजा सुमन को बताती है, मम्मी टीचर ने कहा है कि कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, इसलिए आपको कल मेरे साथ स्कूल चलना होगा। वहाँ टीचर आपको मेरी पढ़ाई की रिपोर्ट देंगी। हाँ मम्मी, आपको मेरी क्लास में चलना होगा, मेरी मैडम ने आपको कल बुलाया है। ठीक है, मैं तुम दोनों की क्लास में चलूंगी। अगले दिन पूजा और रूबी जल्दी से जाकर स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। तभी पूजा अपनी माँ के कमरे में जाती है और बोलती है, मम्मी आप तैयार नहीं हुए क्या अभी तक? बस बेटा मैं जल्दी से तैयार हो रही हूँ। ये कहकर सुमन मेकअप करने लगती है। मेकअप होने के बाद सुमन जल्दी से अपना बैग उठाती है और बच्चों के साथ स्कूल के लिए निकल जाती है। स्कूल पहुंचकर जैसे ही पूजा अपनी माँ के साथ क्लासरूम में जाती है, सभी बच्चे पूजा की मम्मी को टीचर समझकर गुड मॉर्निंग कहने लगते हैं। लगता है कि ये सभी बच्चे मेरी मम्मी को टीचर समझ रहे हैं। मेरी मम्मी है ही इतनी सुंदर, तो सब लोग टीचर समझेंगी ना। तभी पीछे से एक बच्चे की मम्मी पूजा की मम्मी से बोलती है, टीचर मेरा बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है, मुझे आपसे इसकी शिकायत करनी है। तभी सुमन रोकते हुए बोलती है, नहीं मैं टीचर नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह यहाँ अपने बच्चे की रिपोर्ट लेने आई हूँ। आपने बहुत ही अच्छा मेकअप कर रखा है और आप दिखने में बिल्कुल टीचर की तरह लग रही हैं, इसीलिए मुझे लगा। इसके बाद सभी क्लास के बच्चे पूजा की मम्मी की तारीफ करने लगते हैं। ये सुनकर पूजा को बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद टीचर क्लासरूम में आती है। टीचर को पूजा की मम्मी का मेकअप बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद टीचर पूजा की मम्मी से मेकअप की ही बात करने लगती है। पूजा की मम्मी आप तो इस मेकअप में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो, वैसे आपने ये मेकअप कहाँ से करवाया है? टीचर मेरा खुद का ब्यूटी पार्लर है, मुझे तो सभी तरह के मेकअप आते हैं। आप मुझे अपना नंबर दीजिए, मैं आपको मेकअप के लिए जरूर कांटेक्ट करूंगी। टीचर और सुमन दोनों मेकअप के बारे में ही बात करने लगते हैं। उन दोनों को याद दिलाते हुए पूजा बोलती है, मैडम आप तो मेरी मम्मी को रिपोर्ट कार्ड के बारे में बताना भूल गई हैं। पूजा के इतना बोलने के बाद टीचर सुमन को पूजा की रिपोर्ट देती है, जिसके बाद सुमन रूबी की क्लास में जाती है। वहाँ पर भी सभी पेरेंट्स रूबी की मम्मी को देखते रह जाते हैं और उनके मेकअप की ही बात करते हैं। रूबी की रिपोर्ट मिलने के बाद वो तीनों घर आ जाते हैं। एक दिन पूजा और रूबी अपने पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रही होती है। देखो रूबी, अगर तुम्हें हमारे साथ खेलना है तो अपनी इस काली कलूठी बहन को यहाँ से भगाओ, नहीं तो हम तुम्हें भी साथ में नहीं खिलाएंगे। पूजा तू घर में जाकर खिलौने से खेल और मुझे इन लोगों के साथ खेलने दे, तेरी वजह से ये लोग मुझे भी अपने साथ नहीं खिला रहे हैं। रूबी के ऐसा बोलने पर पूजा रोते हुए घर में चली जाती है और फिर सोचती है, सभी लोग मेरे काले होने की वजह से मुझे चिढ़ाते रहते हैं, मैं अभी मम्मी की तरह मेकअप कर लूंगी तो सभी लोग मेरी तारीफ करेंगे। पूजा सुंदर बनना चाहती थी, इसीलिए उससे रहा नहीं जाता है और वो अपनी मम्मी के कमरे में जाकर उनके मेकअप बॉक्स से मेकअप करना शुरू कर देती है। एक एक करके पूजा फाउंडेशन, लिपस्टिक, पाउडर सब कुछ लगा लेती है। तभी उसकी नजर मस्करा पर पड़ती है। अरे ये मस्करा तो मम्मी का फेवरेट है, मम्मी इसे रोज लगाती है, तभी मम्मी की आंखें इतनी सुंदर लगती है, इसे तो मैं जरूर लगाऊंगी। पूजा उस मस्करा को उठा लेती है और अपनी आंखों में लगाने लगती है, लेकिन वो मस्करा आंखों के पलकों की बजाय उसकी आंखों के अंदर चला जाता है।
इससे उसकी आंखें जलने लगती है। पूजा की रोने की आवाज सुनकर बाहर खेल रही रूबी घर के अंदर आती है। मेरी आँख, कोई मुझे बचाओ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है और मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। रूबी दीदी। रूबी जब ये सब देखती है तो वो तुरंत अपनी मम्मी को फोन लगाकर घर पर बुला लेती है। इतनी देर में रूबी को कुछ समझ में नहीं आता है। वो पूजा को रोता हुआ देख पानी से उसका मुंह धोने लगती है, जिससे काजल और ज्यादा फैल जाता है और पूरा मेकअप भी। जब सुमन घर पर आती है तो जल्दी करके सबसे पहले पूजा का मेकअप साफ करती है, जिसके बाद उसकी आंखों को थोड़ी ठंडक मिलती है। पूजा, मैंने तुम्हें मना करा था ना मेकअप करने के लिए। मेकअप बड़े लोगों की चीज होती है और इसको करने के लिए हमें पहले इसे सीखना जरूरी है। छोटे बच्चों की स्किन बहुत नाजुक होती है और मेकअप में काफी सारे केमिकल होते हैं, जिससे उसकी स्किन खराब हो जाती है। इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा मेकअप से दूर रहने के लिए बोलती थी। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी, आस पड़ोस के सभी लोग मुझे काली काली कहकर बुलाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं मेकअप करके सुंदर हो जाऊंगी तो फिर सभी लोग मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन आज के बाद मैं कभी मेकअप नहीं करूंगी। जिसके बाद पूजा अपना सांवला रंग स्वीकार करती है और उसे ये बात समझ आ जाती है कि मेकअप छोटे बच्चे नहीं किया करते हैं। जिसके बाद वो अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दिया करती और अपनी बहन के साथ हंसी खुशी से रहती थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे नई और मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।